हुए हैं ऐसे महान पुरुष राणा पूंजा जी सोलंकी जी को नमस्कार, और आप सभी को नमस्कार जिनके हृदय में मानव। कृपया सभी शांति से हुक्म का उद्बोधन सुने, अपनी जगह पर बैठ जाए। हम सब आज एक विशेष प्रयोजन से एकत्रित हुए हैं और वो प्रयोजन है राणा पूंजा जी सोलंकी की जयंती। क्यों हम ऐसे महान पुरुषों की जयंती मनाते हैं? क्या कारण है कि उनको हम सदियों सदियों तक याद करते हैं? उसका एकमात्र कारण है कि वो लोग जिनको हम याद करते हैं, जिनकी जयंतियां मनाते हैं, वो लोग अपने लिए नहीं दूसरे लोगों के लिए जिया करते हैं। और इस सृष्टि का आज नहीं अरबों सालों से इतिहास रहा है कि जो लोग दूसरों के लिए जिए हैं उन लोगों को संसार सदियों सदियों तक याद करता है, और जो अपने लिए जीते हैं उनको कुछ समय में लोग भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनकी मौत होगी, 12 दिन होंगे, तब तक याद रखेंगे, उसके बाद उन्हें कोई याद नहीं रखता। पर उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है जो संसार के लिए जिया करते हैं। और वैसा ही एकमात्र उदाहरण हमारे सामने है राणा पूंजा जी सोलंकी। इस पानरवा का इतिहास जो रहा है 12वीं सदी के बाद यहाँ सोलंकियों का राज रहा। उसके बाद 1478 में यहाँ सोलंकी पधारे। अक्षयराज सिंह जी प्रथम पानरवा के या रावत बने थे। उन्होंने इस बोमड़ क्षेत्र को पूरा उसी दृष्टि से देखा जिस तरह से महाराणा देखते थे। उसके बाद अलग अलग पीढ़ियां चलती रही। राणा उदय सिंह जी जब चित्तौड़ से निकले तब कहते हैं कि यहाँ इस पानरवा में कई दिनों तक विराजे। हरपाल सिंह जी ने उनका स्वागत किया या उनकी रक्षा की, उनके साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। उनके बाद और पीढ़ियां बीतती गई और राणा प्रताप के समय राणा पूंजा जी ने अपना पूरा जीवन इस भौमड़ क्षेत्र को लगा दिया इस मेवाड़ की रक्षा के लिए। आप देखिए, जब हम हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन सुनते हैं, देखते हैं, तब राणा पूंजा का वर्णन उसमें निश्चित रूप से आता है। उनके बिना इतिहास अधूरा रह जाता है। जिस तरह से राणा पूंजा ने बाणों और तीरों से मुगल सेना को खदेड़ा था और इस मातृभूमि, इस मेवाड़ की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, और उनके यहाँ एक नहीं हजारों लोग उनके साथ थे। इस पूरे भौमड़ क्षेत्र के सभी भील जाति के लोग, सभी क्षत्रिय जाति के लोग, सभी 36 कौम के लोग उनके साथ थे, और सभी ने जातिवाद से नहीं, इस मेवाड़ धरा की, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसीलिए ऐसे महापुरुषों की जयंतियां हम मनाते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं। हम सब लोग इस संसार में पैदा हुए हैं और एक दिन सब मर जाएंगे। राम नाम सत्य सबका होना है। और आज देखिए, हम कभी चिंतन करते हैं इस बात का कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। जिस तरह से एक जानवर जीवन जीता है, अपना पेट पालता है, अपनी रक्षा सुरक्षा करता है, और एक दिन राम नाम सत्य होकर चला जाता है। हम सब वही जीवन जी रहे हैं। जो लोग, जिनके मन में लोगों के प्रति श्रद्धा विराजमान होती है, जो लोग संसार की सेवा के लिए आते हैं और अपने आप को पहचान लेते हैं, वही लोग सदियों सदियों तक जिंदा रहते हैं। और हमारे में से कोई लोग सदियों तक जिंदा रहने वाले नहीं। आप सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी धनवान का आप नाम गिनाइए, किसी धनवान की क्रम संख्या बताइए, तो शायद हम में से कुछ ही लोग बता पाएंगे, वो एक आध नाम उनको याद आएगा। पर अगर हम आपसे पूछें ऐसे लोगों का नाम बताइए जो संसार के लिए जिए, तो हजारों की संख्या में इतिहास भरा पड़ा इस नामों का, जो हम नाम गिनते गिनते थक जाएंगे, पर हमारी कॉपी और पेन थकेंगे नहीं। ऐसे लोग जो जीवन सदा के दूसरों के लिए दिया करते हैं, उनको संसार याद रखा करता है, और उन्हीं का एक नाम है राणा पूंजा, जिन्होंने पूरा जीवन इस मेवाड़ की धरा के समर्पित कर दिया। और उसके बाद राणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी के युद्ध में नहीं, उसके बाद में दिवेर के युद्ध में, उसके बाद में जितने भी युद्ध, राणा अमर सिंह के समय में जो युद्ध लड़े थे, ये पानरवा ठिकाना सदा उनके साथ रहा, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। और ऐसे महान पुरुषों को हम याद करने पर अपना आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो न किसी जाति में बंधे, न किसी वर्ग में बंधे, इस संसार की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। और वही हमें करना है, इस जातिवाद से ऊपर उठकर अपनी परंपरा और संस्कृति से भी सर्वश्रेष्ठ जो आचरण हमें दिया है भगवान ने, उस आचरण को हमको निभाना है। और कहते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि, और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उस मनुष्य योनि में भगवान ने हमको जन्म दिया है। तो आप मनुष्य बनकर जाइए। जानवरों की तरह जीना तो सबको आता है, पर जो लोग मनुष्य बनते हैं वो संसार के लिए जिया करते हैं, और हमको इस संसार के लिए जीना है।
अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये जी दिल जमाने के लिए। तो इस जमाने के लिए जीना है, इसलिए सबसे पहले स्वयं का सुधार करना पड़ेगा। हम सब संसार को सुधारना चाहते हैं, समाज और राष्ट्र को सुधारना चाहते हैं। ठीक, हमारी सबसे बड़ी गलती है अपने आप पर जाकर कोई नहीं देखता कि मुझ में कितनी कमियां हैं। इसीलिए पूज्य तनसेन जी ने सहीगान की एक पंक्ति में कहा है, निजको जो नहीं बनाया तो जग रंच नहीं बनता। इस संसार को अगर सुधारना है तो सबसे पहले स्वयं को सुधारना पड़ेगा। आपको अपने आप को इंसान बनाना पड़ेगा, और जब आप अपने आप को इंसान बना देंगे तो इंसान और भगवान में कहते हैं कि ज्यादा दूरी नहीं है। हम सृष्टि में सबसे नजदीक अगर ईश्वर के हैं तो वो है हम मनुष्य, और हम मनुष्य को अगर मनुष्यता का जीवन जीना सीख जाएं तो संसार सदियों सदियों तक हमें याद करेगा। ऐसे ही महान पुरुष को मैं सत नमन करता हूं जिन्होंने इस धरती के लिए अपना समस्त बलिदान कर दिया, और उनके साथ ऐसे वीरों को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने इस जातिवाद, इस वर्गवाद से ऊपर उठकर इस देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना आपको समर्पित कर दिया। हल्दीघाटी के युद्ध का छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हल्दीघाटी के युद्ध में जब चारों तरफ मुगल सेना से महाराणा प्रताप गिर गए थे, तब झालावाड़ ने कहा था कि इस मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है, आप इस युद्ध से छोड़कर चले जाइए, और उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। तब महाराणा प्रताप ने एक बात कही थी कि मैं अगर युद्ध से छोड़ के चला जाता हूँ तो लोग मुझे भगोड़ा कहेंगे, एक क्षत्रिय को भगोड़ा कहेंगे। मैं इस रण छोड़ नहीं बनना चाहता, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए चाहे मेरा बलिदान हो जाए, मुझे स्वीकार है, और मैं युद्ध छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब राणा झालावाड़ ने एक बात की थी कि आपको महाराणा प्रताप को बचाना है या मेवाड़ को बचाना है। और देखिए इस छोटे से शब्द में राणा प्रताप फट से समझ गए कि चाहे लोग महाराणा प्रताप को कहे भगोड़ा है, युद्ध छोड़कर चला गया, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। महाराणा प्रताप को लोग बदनामी करें, मुझे उसकी परवाह नहीं, पर मेरा मेवाड़ बचना चाहिए। यह है व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर समाजवाद की बात। तो हम अपने आप की चिंता करते हैं कि मेरा अस्तित्व बचना चाहिए, तो समझिए हम संसार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा अस्तित्व चाहे खराब हो जाए, खत्म हो जाए, मिट जाए मेरा नाम, भले रह जाए यजमानों का, नींव का पत्थर बनना सीखिए कि सबसे पहले नींव में मैं गिरूंगा, मेरे ऊपर समाज का पूरा तैयार हो, समाज भवन तैयार हो। ऐसा नींव का पत्थर या स्टेज पर आकर बोलना या हमको माल्यार्पण करके स्वागत करना हर व्यक्ति चाहता है। अगर आप ये चाहे मेरा स्वागत हो ना हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मेरा सम्मान हो ना हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैं इस नींव का पत्थर हो, ज्यादा बिछाड़ी हो, तो सबसे पहले समाज के लिए मैं खड़ा रहूंगा, इस राष्ट्र के लिए मैं खड़ा रहूंगा। अगर हमारे परिवार पर विपदा आती है, परिवार की रक्षा कीजिए। अगर हमारे समाज पर विपदा आती है तो उस परिवार की चिंता भी छोड़ दीजिए और समाज की रक्षा के लिए तत्पर रहिए। और जब राष्ट्र पर कोई विपदा आती है तो अपने समाज की चिंता भी छोड़ दीजिए और सबसे पहले इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर रहिए। वो है समाज चरित्र, और वही समाज चरित्र हमारे पूर्वज हमको सिखा के गए हैं। वो समाज चरित्र हमको हमारे जीवन में याद रखना है, और वही समाज चरित्र हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारी संस्कृति में चल के ऐसा व्यवहार हमें करना है। ऐसी महापुरुषों की जयंती में हम यहाँ से संकल्प लेके जाए कि हम व्यक्ति बनेंगे, इंसान बनेंगे, और ईश्वर को, जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया इस मनुष्य जीवन में, उस मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे। जय श्री। धन्यवाद, जोरदार